हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों का जो एग्जाम 2025 में होगा उससे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड की तरफ से आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम क्या होता है, हाफ ईयरली एग्जाम आपका कौन से महीने पे होगा, कितने तारीख को होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का हाफ ईयरली एग्जाम होगा, आपको स्कूल और कॉलेज में किस तरीके से हाफ ईयरली का एग्जाम देना है, और अगर किसी कारण से आपके स्कूल या कॉलेज में हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्या इसमें आपको कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर एग्जाम नहीं होता है तो आपको इसका क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेगा। क्योंकि हाफ ईयरली का एग्जाम देना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली का एग्जाम दोगे तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा और आपका उसका तैयारी भी उस हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। 6 महीना में आप कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, कौन कौन सा चीज में आप वीक है, कौन कौन सा चीज का तैयारी अच्छा हुआ है, ये सारे चीजों के लिए आपका ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है, अर्धवार्षिक परीक्षा, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, जो हाफ ईयरली एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेगा वो क्लास 10th और क्लास 12th वालों का हाफ ईयरली एग्जाम लेगा, और क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के लिए वो ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो क्लास 8 और 1 से 8 के लिए ऐसे एग्जाम के बारे में हम इसमें नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम। और 2025 में फरवरी मार्च में जो आप लोगों का ईयरली एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, ठीक उस एग्जाम से पहले मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप लोगों का प्री बोर्ड भी हो जाए, और अगर प्री बोर्ड होता है तब तो फिर और ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है ये आपका कौन से डेट को होगा, कौन से महीने को होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा। और हाँ, ये जो भी चीज हम अभी बताएंगे ये JCERT के तरफ से एक पीडीएफ के थ्रू प्रेस रिलीज किया गया था, उसके दौरान ये बताया गया है। अगर आपको ये पूरा कैलेंडर चाहिए, ये पूरा पीडीएफ चाहिए, तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहां ये चीज दे दे रहे हैं। राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दिए हैं, वहां से जाके देख लेना। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 12th में है, जो इंग्लिश हमसे पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सारा सब्जेक्ट हम आप लोगों को ऑनलाइन फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप आओ, पढ़ो, और एक एक चीज उसी पॉइंट में पढ़ा रहे हैं जिस पॉइंट में आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं उतने चीजों का अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 90% मार्क का आपका एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला है। बहुत शानदार तरीके से आपका एग्जाम का तैयारी होगा। इसलिए हमको कोई पीडीएफ देना है, कोई नोट्स देना है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना है, जेक बोर्ड का कोई नोटिफिकेशन बताना है, ये सब चीज हम टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो अब बताते हैं कि आप लोगों का ये जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो कब होगा। तो ध्यान से समझना, आप लोगों का ये जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा वो एग्जाम आप लोगों का सितंबर महीना में होगा। अभी अगस्त तो खत्म होने वाला है, आज 28 तारीख हो गया। सितंबर महीना में, अगस्त के बाद सितंबर, ये देखो यहाँ सितंबर महीना में आप लोगों का जो है वो एग्जाम होगा। सितंबर महीना में कितने तारीख से एग्जाम होगा, तो 20 तारीख से आप लोगों का जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। 20 सितंबर से कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, तो टोटल आप लोगों का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। क्लास 10th वालों का भी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, क्लास 12th वालों का भी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। यानी बेसिकली आपका जो लैंग्वेज पेपर है, आपका जो कोर पेपर है जिसको आप कंपलसरी भी बोलते हैं, और आपका जो ऑप्शनल पेपर है, उन सब का होगा। अब बताते हैं कि कौन कौन से तारीख को कैसे कैसे आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखो अच्छा से समझना, ये सितंबर महीना है। सितंबर महीना में देखो हम लोग नीचे आते हैं। ठीक है, सितंबर महीना से आते हैं नीचे। एक मिनट रुकना, एकदम इसका सिस्टम है बड़ा स्लो है। ये रहा, देखो सबसे पहला आपका हाफ ईयरली एग्जाम देखो ये रहा यहाँ। सबसे पहला आपका हाफ ईयरली एग्जाम देखो यहाँ होगा। कितने तारीख को होगा, 20 तारीख को, 20 सितंबर को। और अगर डेट देखना है कितना तारीख है तो ऐसे साइड करके आपको दिखा सकते हैं, यहाँ से देखो ये रहा 20 तारीख। 20 तारीख को आप लोगों का जो है वो एग्जाम होगा। 20 सितंबर को सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, किस चीज का, हाफ ईयरली एग्जाम सबसे पहला होगा आपका 20 सितंबर को। क्लियर है। 20 सितंबर के बाद दूसरा एग्जाम आप लोगों का होगा, 21 को नहीं होगा, 22 को नहीं होगा, 23 सितंबर को आप लोगों का दूसरा पेपर का एग्जाम होगा। कितना सितंबर को दूसरा एग्जाम होगा, 23 सितंबर। देखो यहां 23 सितंबर है गुरुवार, 23 सितंबर को आपका 23 सितंबर को आपका जो है वो दूसरा हाफ ईयरली एग्जाम होगा।
23 हो गया। 23 के बाद 24 सितंबर, देखो यहाँ लिखा है 24 तारीख, 24 सितंबर को आप लोगों का तीसरा हाफ ईयरली का एग्जाम होगा। 23 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 24 के बाद 25, 25 को भी एग्जाम होगा और 26, यानी कि 20 तारीख को एग्जाम होगा। 20 के बाद डायरेक्ट आपका हाफ ईयरली एग्जाम होगा 23 को, 24 को, 25 को और 26 को। 26 को भी एग्जाम होगा। देखो 26 को रविवार है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा, देखो ना 26 को रविवार है, तो हो सकता है कि शायद थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन आपका हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर महीना में होगा, 20 तारीख से होगा। 26 तारीख होते होते आपका हाफ ईयरली का एग्जाम खत्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्या सर इसके लिए कोई एडमिट कार्ड आएगा? क्या सर इसके लिए कोई फॉर्म फिलअप कराना होगा? क्या सर इसके लिए कोई रूटीन आएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आपके स्कूल या कॉलेज में आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को हाफ ईयरली का एग्जाम है, आपको अपना आईडी कार्ड या जो आपके पास है वो लेके जाना और कॉलेज में जाकर के एग्जाम दे देना। ठीक है, इसके लिए ना तो अलग से कोई मतलब कोई एडमिट कार्ड आएगा, ना इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या सर हाफ ईयरली का एग्जाम देना जरूरी है? हाँ, हाफ ईयरली का एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके स्कूल कॉलेज में एग्जाम होता है तो जरूर से जरूर देना, इसको मिस मत करना। अगर सर हाफ ईयरली एग्जाम मिस कर देते हैं तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। अगर हाफ ईयरली एग्जाम किसी कारण से नहीं भी दे पाए तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका जो 20-20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट आपका होगा, हो सकता है वहां आपको इंटरनल असेसमेंट में प्रॉब्लम हो। इसलिए मेरा तो सजेशन एकदम सिंपल है, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में अगर हाफ ईयरली एग्जाम होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा होगा, तो चुपचाप से जाना और जा करके दे करके आना। होगा तो जरूर देना, उसको मिस मत करना। ठीक है, यानी सोचना ही नहीं कि मिस हो वो। अब सर अगर हमारे स्कूल या कॉलेज में हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, अगर आपके स्कूल या कॉलेज में हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होगा तो आप हाफ ईयरली एग्जाम मत देना। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, हमको जहां तक लगता है कि लगभग सभी स्कूल या कॉलेज में हाफ ईयरली एग्जाम जरूर से जरूर होगा, और अगर होगा तो आप लोग जरूर से जरूर जा करके हाफ ईयरली का एग्जाम दोगे। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड या जेक बोर्ड से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का कोई नोटिस आता है, कोई अपडेट आता है, हर चीज हम आपको शेयर करते रहते हैं। तो अगर आप जेक बोर्ड से रिलेटेड कोई अपडेट चाहते हैं या क्लास 12 का सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई, खासकर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट का पढ़ाई अगर आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो ताकि वो लोग भी हमारे इस चैनल से जुड़ करके पढ़ाई कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कोई भी हेल्प चाहिए, पढ़ाई में कोई दिक्कत है तो बेझिझक हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछना, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।